हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बोर्ड ज्ञान एकेडमी पर। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है हम लोग द्विघात समीकरण कर रहे हैं और द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 5 चल रही है हमारी और क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। वो लगा यदि k+2, 4 के -6 तथा 3 के -2 तीन क्रमागत संख्याएं श्रेणी में है यानी समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, लिख लेंगे, हमें ए बी में दे रखा है k+2, 4 के -6 एंड 3 के -2। ये हमारा समांतर श्रेणी में है, 4 के -6 और 3 के -2। k का मान पूछा गया, लिख लेंगे बच्चों। ये हमारा प्रथम पद है, आप लोग लिख भी सकते हैं प्रथम पद a बराबर k+2। सार अंतर निकाल लेंगे, सार अंतर d1 इज इक्वल क्या करते हैं, t1 t2 t3 t2 माइनस t1 d1 इज इक्वल t2 कितना 4 के -6 4 के -6 माइनस t1 कितना k+2 d1 इज इक्वल 4 के -6 एज इट इज। माइनस की प्लस में करेंगे माइनस का k, माइनस की प्लस होंगे माइनस का 2। d1 इज इक्वल 4 के में से 1 के निकाल देंगे, कितना रह जाएगा 3 के। माइनस का 6 है, माइनस का 2 है तो बच्चे माइनस का 8 हो जाएगा। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ओके। ऐसे क्या निकालेंगे, d2 निकालेंगे, d2 यानी दूसरा सार अंतर कितना t3 माइनस t2 तो dt इज इक्वल t3 कितना 3 के -2 d2 बराबर कितना t3 माइनस t2, t3 की वैल्यू 3 के -2 और t2 की वैल्यू कितनी 4 के -6 तो d2 इज इक्वल 3 के -2 माइनस की प्लस में करेंगे माइनस का 4 के हो जाएगा, माइनस की माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। d2 इज इक्वल प्लस का 3 के माइनस का 4 के में से 3 के निकालेंगे माइनस का k रह जाएगा एंड माइनस का 2 है प्लस का 6 है, 6 में से 2 निकालेंगे बच्चे 4 रह जाएगा। इसे क्वेश्चन में होती है तो उसमें सारवांतर क्या होते हैं, हमारे समान होते हैं यानी d1 d2 हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लिख देंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या d1 बराबर हमारा d2 हो जाएगा बच्चों। d1 की वैल्यू कितनी है 3 के -8 इज इक्वल d2 कितना हमारा माइनस का k +4 3 के बच्चे माइनस का k उठा कर लेंगे, प्लस का k हो जाएगा, ये प्लस का k हो जाएगा, ये 4 माइनस का 8 भाग लेंगे प्लस का 8 हो जाएगा। 3 के और 1 के कितना हो जाएगा बच्चे 4 के हो जाएगा, 4 और 8 कितना हो जाएगा बच्चे 12 हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी 12/4, 4 तक काटेंगे 4 3 12 तो k की वैल्यू कितनी 3, ठीक है। 4 1 4 1 तो हर एक नंबर के नीचे होता है, k की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया इसके अंदर, k का मान पूछा गया, k की वैल्यू कितनी आएगी 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, a के किस मान के लिए a, a+4, 3 समांतर श्रेणी में है। बच्चों इसमें a की वैल्यू पूछी गई है, लिख लेंगे हमें जो सीरीज दे रखी है a, a+4, 3 ये हमारा समांतर श्रेणी में है, हमसे a की वैल्यू पूछी है, कर लेंगे बच्चों। प्रथम पद बच्चों इसमें a आ रहा है तो मैं कैपिटल A लिख लूंगा, कैपिटल A बराबर, ओके। प्रथम पद में मान लिया, लिख लेंगे सार अंतर यानी d1 कितना t2 माइनस t1 और d1 की वैल्यू कितनी है, t2 कितना a+4 माइनस और t1 कितना बच्चे a, ओके। तो a से कट जाएगा बच्चों, प्लस माइनस की वैल्यू कट जाती है, तो d1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई, ओके। d1 की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे क्या कर लेंगे हम लोग, d2 निकाल लेंगे, तो d2 बराबर t3 माइनस t2, राइट। d2 इज इक्वल t3 कितना 3 है माइनस t2 कितना a+4 तो d2 इज इक्वल 3a माइनस प्लस माइनस का a माइनस प्लस माइनस का 4, 3a में से 1 निकाल देंगे बच्चे, कितना रह जाएगा 2a रह जाएगा, 2a माइनस 4। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। ये हमारा d1 की वैल्यू कितनी 4 है ना बच्चों। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं अगर कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है तो उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है, सार अंतर होता है, बराबर होता है। लिख लेंगे इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या d1 बराबर d2 बच्चों, समांतर श्रेणी की अपनी खासियत होती है जो इनके कॉमन डिफरेंस होते हैं बराबर होते हैं। d1 की वैल्यू 4 है इज
इज इक्वल डी टू की वैल्यू कितनी है 2a माइनस 1 2a माइनस 4 ये 4 ये माइनस का 4 है बच्चे उठा कर लेंगे प्लस का 4 हो जाएगा इधर क्या रह गया 2a 4a कितना होगा बच्चे सॉरी 4 और 4 8 हो जाएगा इधर क्या रह गया 2a 8 अपॉन ये 2 नीचे आएगा इधर क्या रह गया बच्चों a 2 से काट देंगे 2 4 जाएगा यानी 2 चौक काट 2 एकम 2 एक पर एक नंबर के नीचे होता 4 अपॉन 1 इज इक्वल a ठीक है ये हम सीधा कर लेंगे a बराबर कितना 4 यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a की वैल्यू 1/2 है और d की वैल्यू माइनस की 1/6 है। देखो बच्चों दिया है प्रथम पद a बराबर कितना बच्चे 1/2 और सार बनता बेटा d की वैल्यू कितनी रहेगी माइनस की 1/6 ठीक है बच्चों। हमारी जो समांतर श्रेणी होती है a और d के पदों में पहला पद हमारा a दूसरा पद a प्लस डी तीसरा पद a प्लस 2d इस तरह से हमारी सीरीज चलती चली जाती है ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे समांतर श्रेणी जो है हमारी समांतर श्रेणी क्या फर्स्ट टर्म a होती है दूसरी टर्म a प्लस डी होती है और तीसरी टर्म क्या होती है हमारी a प्लस 2d होती है। हम लोग को केवल 3 पद निकालने पड़ते हैं 3 पद ठीक है ना। तो a की वैल्यू भी है हमारे पास d की वैल्यू भी है इसके अंदर रख देंगे हमारे पास तीनों टर्म्स आ जाएंगी शुरू की a की वैल्यू 1/2 कोमा a की वैल्यू 1/2 प्लस d की वैल्यू माइनस की 1/6 राइट कोमा a की वैल्यू 1/2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी बच्चे माइनस की 1/6 यानी ये हमारी सीरीज होती है श्रेणी होती है। हम लोग इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे ए और डी हमारे पास प्रथम शुरू के 3 पद निकल जाएंगे 1/2 कोमा 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/6 कोमा 1/2 प्लस माइनस माइनस और कितना 2 1 हम इसको काट भी लेंगे 2 1 2 3 6 प्लस माइनस माइनस एक ही कम एक अपन में ठीक। अब और आगे सोल्व कर लेंगे इसको 1/2 2 और 6 का आंसर बच्चे 6 आ जाएगा 1 एज इट इज 2 में भी 6 बनाना है 6 2 3 6 3 से करनी पड़ेगी 1 इंटू 6 में 6 बनाने के लिए 1 से करनी पड़ेगी और कोमा 2 और 3 का आंसर 3 1 3 2 1 2 बीच में माइनस का साइन है माइनस का और नीचे आमने सामने 2 3 6 राइट। आफ्टर दिस 1/2 कोमा 3 1 3 1 1 1 अपॉन 6 कोमा 3 में से 2 जाएगा बच्चों 1 रह जाएगा अपॉन में 6 और 1/2 कोमा 3 में से 1 जाएगा कितना रह जाएगा बच्चों 2 अपॉन 6 इसको काट लेंगे हम लोग 2 1 2 2 3 6 कोमा 1/6 तो हमारे पास जो इसकी श्रेणी आ जाएगी शुरू के 3 पद आएंगे 1/3 कोमा सॉरी 1/2 कोमा 1/3 और कोमा 1/6 ये हमारे शुरू के 3 पद हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमने पूरी द्विघात समीकरण पढ़ा दी है। आप लोग हमारे चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को देख सकते हैं और समांतर श्रेणी हमारी चली रही है तो आप अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह से लाभ उठाते रहें। थैंक यू।